गाजियाबाद में कुछ शरारती तत्वों ने स्वतंत्रता संग्राम के नायक और भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर कालिख पोत दी। इन लोगों की नासमझी इस हद तक थी कि उन्होंने बहादुर शाह जफर को औरंगजेब समझ लिया। यह घटना केवल एक तस्वीर को अपमानित करने की नहीं बल्कि हमारे आजादी के इतिहास और उन शहीदों के बलिदान का भी अपमान है जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सवाल यह है कि क्या अब राष्ट्रभक्ति का अर्थ केवल नफरत फैलाना रह गया है? क्या अब देश के असली नायकों को भी राजनीति और अफवाहों की भेंट चढ़ा दिया जाएगा? बहादुर शाह जफर 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम की वह शख्सियत हैं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान को एक स्वर में उठ खड़े होने का संदेश दिया था। उनके नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह जैसे वीर सेनानी अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। इतिहास गवाह है कि जब अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को हराने के बाद पकड़ लिया तो उनके बेटों के सिर काटकर उन्हें थालियों में परोसे गए और उन्हें काला पानी की सजा देकर रंगून भेज दिया गया जहां उनका निधन हुआ। जब अंग्रेज अधिकारी मेजर हडसन बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने हुमायूं के मकबरे पहुंचा तो उसने एक शेर पढ़ा, दमदमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। इस पर बहादुर शाह जफर ने जो जवाब दिया था वो पूरे हिंदुस्तानियों का जवाब था। उन्होंने कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। यह संवाद इतिहास में दर्ज व लम्हा है जो हमें हमारे असल संघर्ष और स्वाभिमान की याद दिलाता है। यह केवल एक ऐतिहासिक तस्वीर की बेइज्जती नहीं है बल्कि यह राष्ट्र के सम्मान, आजादी की भावना और हमारे शहीदों के प्रति गद्दारी है। ऐसे लोगों के खिलाफ आईपीसी की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि दोबारा कोई भी इतिहास से खिलवाड़ करने की हिम्मत ना करे।